छात्रों, मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, गणित एवं विज्ञान अध्यापक, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर। आज के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 विज्ञान विषय में विद्युत चुंबकीय प्रेरण भाग 3 में हम लोग लेंज का नियम पढ़ेंगे। लेंज महोदय ने फैराडे साहब के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित जो भी नियम थे, उन नियमों के आधार पर इन्होंने अपना एक नियम दे दिया जिसको लेंज का नियम कहा जाता है। इनके अनुसार किसी कुंडली में या परिपथ में विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। अर्थात यदि किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है तो वह प्रयास करता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो, और यदि विद्युत वाहक बल कम होता है तो वह प्रयास करता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिक हो। अर्थात यदि चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा, और यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है वह धनात्मक होगा। तो हम सबसे पहले लेंज का नियम हम लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लेंगे। लेंज का नियम, किसी कुंडली में या बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। ये लेंज साहब ने इस नियम को दे दिया, आप इसको ध्यान से देखें, पढ़ें। मतलब यदि कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स को कम करने का प्रयास करता है। तो हम लिख देंगे यहां पर, अर्थात यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल में वृद्धि होती है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को कम करने का प्रयास करता है। और इसका उल्टा भी, यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल में
वृद्धि होती है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स को यह कम करने का प्रयास करता है। इसका उल्टा भी, यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल में कमी करिए तो यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो ये लेंज साहब का नियम है। इसको आंकिक रूप में लिख दिया जाए। यदि आगे लिख दे रहे हैं मिटा के, इसी हेडिंग में आगे लिखिएगा, और यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल में कमी होता है तो यह चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाने का प्रयास करता है। अर्थात यदि डेल्टा फाई धनात्मक है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E ऋणात्मक होगा, या डेल्टा फाई निगेटिव है तो E पॉजिटिव होगा। ये होता है लेंज का नियम। अब इसको हम लोग गणितीय रूप प्रदान करेंगे। हम इसको मिटा दे रहे हैं। गणितीय रूप में क्या है कि हम जानते हैं कि E बराबर माइनस के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या n हो तो E बराबर होता है माइनस के n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यस आई प्रणाली में K का मान 1 हो जाता है, तो यहाँ से E का मान हो जाता है माइनस n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। ये लेंज साहब का नियम है, ध्यान दीजिएगा। फैराडे साहब के द्वितीय नियम में और इस लेंज के नियम में केवल ये अंतर है कि उसमें n नहीं था और इसमें n का मान है। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। इसका मतलब ये हुआ, यहां से हम देख रहे हैं कि कुंडली में फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि इनका कुंडली में फेरों की संख्या और प्रेरित विद्युत वाहक बल का सीधा संबंध है। जितना ही अधिक होगा उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिक होगा। दूसरी चीज, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जितना अधिक होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उतना ही अधिक होगा। लेकिन डेल्टा टी और प्रेरित विद्युत वाहक बल में उल्टा संबंध है, व्युत्क्रम का संबंध है। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन में जितना कम समय लगेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही अधिक होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की समय दर हमेशा कम होना चाहिए। जब ये कम समय लगेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिक होगा। तो ये
आपने लेंज का नियम पढ़ लिया। अब हम आपको बताएंगे कि प्रेरित धारा की दिशा कैसे देखा जाता है। प्रेरित धारा की दिशा के लिए फ्लेमिंग साहब ने एक दाहिने हाथ का नियम बताया और उसको अब हम लोग पढ़ेंगे। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। पहले मैं इसको लिख दे रहा हूं, फिर आपको समझा दूंगा। यदि दाहिने हाथ के अंगूठे सहित 3 अंगुलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार रखें कि तर्जनी अंगुली, ये परस्पर 3 अंगुलियां हैं। तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतावे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतावे तथा अंगूठा चालक, अंगूठा, ये जो अंगूठा है ये चालक के गति की दिशा को प्रदर्शित करे। अंगूठा चालक के गति की दिशा को प्रदर्शित करे तो मध्यमा अंगुली अर्थात ये बीच वाली अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। मध्यमा अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को बतलाएगी। ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो प्रेरित धारा की दिशा को बतलाता है। ये नियम क्या कह रहा है कि दाहिने हाथ के अंगूठा सहित 3 अंगुलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार रखें कि ये तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतावे। अंगूठा चालक के गति की दिशा को बतावे। तो ये मध्यमा अंगुली जो है ये चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बतलाता है। तो इस नियम से हम लोग प्रेरित धारा की दिशा को जान लेते हैं। ये है आपका फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप पढ़े थे उससे ये हट करके है, ये दूसरा नियम है। आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद आपको अब बताया जाएगा जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, जिसको डायनमो कहा जाता है। तो आपको बता दें कि विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। एक को कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरे को कहा जाता है डायरेक्ट करंट अर्थात दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आता है तारों से होकर के, ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है, 50 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकेंड में ये 50 बार जो बल्ब हम लोग लगाते हैं वो 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है। लेकिन आँखों के दोष के कारण वो हमको हमेशा जलता हुआ नजर आता है। मतलब फ्रीक्वेंसी 50 उसकी है, 50 हर्ट्ज। मतलब कि अगर हम ग्राफ खींचें, इसको लिख के मिटा के मैं लिख रहा हूं।
विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। पहला प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा होता है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। प्रत्यावर्ती धारा में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो वह ग्राफ ऐसे प्राप्त होता है, और दिष्ट धारा में जो ग्राफ खींचा जाता है वह या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। मतलब कि इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, जिससे यह 1 सेकंड में 50 बार जलता बुझता है, माने 50 बार ये वाइब्रेट करता है। दिष्ट धारा ये वाइब्रेट नहीं करता है, ये सीधा करंट प्रदान करता है। तो इसको हम लोग जान लेंगे। दिष्ट धारा ये बैटरी से प्राप्त होता है। जो घरों में बैटरी लगाया जाता है इन्वर्टर वगैरह के लिए, वो उस बैटरी से दिष्ट धारा प्रदान होता है। सीधा करंट, लगातार करंट मिलता रहता है। चाहे जो बैटरी सेल होता है उससे भी ये दिष्ट धारा उत्पन्न होता है, उसमें दिष्ट धारा पाया जाता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा ये जनरेटर से मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी डायनमो, या इसको कहेंगे जनरेटर। डायनमो, सॉरी जनरेटर नहीं है, ये डायनमो है। हम लोग इसको पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप इसको नोट करें। धन्यवाद।